फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के सामने टाइम एंड वर्क का टाइप 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पी एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, क्यू उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। पी कार्य को शुरू करता है और 5 दिन के बाद क्यू भी उसी कार्य में लगता है और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा करेगा। तो आप प्रश्न में देख सकते हैं कि पी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और क्यू अगर उस कार्य को करता है तो 10 दिन में पूरा कर सकता है। और इसमें क्या दिया गया है कि पी जो है कार्य पहले शुरू करता है और 5 दिन के बाद उसका दोस्त क्यू उसमें उस काम में शामिल हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए देखिए, सिंपली हम लोग टाइप 4 में सीख चुके हैं। सेम उसी तरह से पहले प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। पहले जैसा है, पी को कार्य को करने में 15 दिन का समय लगा और क्यू को 10 दिनों का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जैसा लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पी और क्यू के द्वारा किए गए कार्यों के दिनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 15 और 10 का हम लोग अगर लसापा लेते हैं तो इसका लसापा हो जाएगा 30 एलसीएम। ये एलसीएम का मतलब क्या हो गया कि इन लोगों को टोटल 30 कार्य करना है। कार्य में आप मान सकते हैं इन लोगों को घर बनाना हो या कुर्सी बनाना हो या चेयर बनाना हो या कोई भी चीज़ उन लोगों को बनाना हो, ये आप मान सकते हैं। तो 30 कार्य करना है। तो अब देखिए, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम कहने का मतलब क्या है, 30 कुर्सी बनानी होगी तो अकेले अगर पी को बनाने के लिए कहा जाए तो उसको 15 दिन लगता है। तो उसे एक दिन में वो कितना काम कर लेगा या कितना कुर्सी बना लेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, जो एलसीएम में 30 को हम लोग 15 से भाग दे देंगे तो वो एक दिन में 2 कुर्सी बना लेगा। उसी प्रकार अब हम देखते हैं, 30 कुर्सी अगर अकेले क्यू को बनाने के लिए कहा जाए तो वो 10 दिनों में बना लेता है। तो क्यू के द्वारा एक दिन में बनाया गया कुर्सी की संख्या या कार्य की संख्या क्या है, तो 30 को हम लोग 10 से भाग दे देंगे तो 3। तो अगर हम लोग इसको ऐड कर दें, इनको जोड़ते हैं, तो देखिए अगर दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो ये लोग एक दिन में 5 कुर्सी या 5 कार्य कर लेंगे। तो अब देखिए प्रश्न में क्या है, जो कार्य की शुरुआत जो है वो पी ने कार्य को शुरू किया था और 5 दिन के बाद क्यू उस कार्य में शामिल हुआ था। तो देखिए, पी एक दिन में कितना कुर्सी बना लेता है, 2। तो इसको हम लोग गुना करेंगे 5 से, 5 क्योंकि ये 5 दिन ऑलरेडी इसने काम कर लिया है। तो 5 दूनी 10। तो 5 दिन तक इसने 10 कुर्सी बना लिया है। तो क्या करेंगे, कुल कार्य था 30 कुर्सियाँ बनानी थी, उसमें से 10 कुर्सियाँ पी ने 5 दिनों में बना लिया है। तो अब देखेंगे, इसको जो 30 है उसमें से 10 को माइनस करेंगे तो 20, मतलब शेष इसको मान लेंगे शेष कार्य। जो बचा हुआ कार्य है 20 कुर्सी बनानी है। तो 20 कुर्सियाँ बनानी है। अब 20 कुर्सियाँ बनाने के लिए अब क्या करेंगे, बनानी है तो अब दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 और 3 5, वो दोनों मिलकर एक दिन में 5 कुर्सियाँ बना लेती है। तो शेष कार्य मेरे पास है टोटल 20 कुर्सियाँ बनाना, और ये लोग एक दिन में कितना बना लेते हैं, 5। तो 5 से हम इनको भाग दे देंगे तो 5 चौके 20। तो ये दोनों शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न में भी
ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य आरंभ किया तथा 4 दिन के बाद बी उसमें शामिल हो गया। शेष काम समाप्त होने में और कितने दिन लगेंगे? तो इस प्रश्न में भी देखिए, ए अकेले किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को अकेले 25 दिन में कर लेता है। तो फिर क्या दिया गया है? ए कार्य आरंभ किया और तथा 4 दिन के बाद बी उसमें शामिल हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेंगे ए कितना दिन में कार्य कर रहा है? 20 दिन में, और बी को वही कार्य करने में 25 दिन का समय लग रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो लसअप 20 और 25 का अगर आप लसअप लेते हैं तो इसका लसअप एलसीएम होता है 100। तो एलसीएम 100 कहने का ये जो एलसीएम है इसका मतलब है 100। इन लोगों को 100 कार्य करना है, चाहे वो कुर्सी बनानी हो, गाड़ी बनानी हो, घर बनानी हो, कोई भी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जैसा आप देख सकते हैं 100 कार्य करना होगा। तो इंडिविजुअली देखिए, ए को 20 दिन लगता है और 100 कुर्सी बनाने के लिए बी को 25 दिन लगता है। तो ये लोग एक दिन में कितना काम करेंगे ये निकालेंगे। तो एक दिन का काम निकालेंगे। तो देखिए 100 कुर्सी बनाने के लिए ए को 20 दिन लगता है, तो एक दिन में ये कितनी कुर्सी बनाएंगे? तो 100 को भाग दे देंगे 20 से, तो कितना आ गया? 5। उसी प्रकार 100 कुर्सी बनाने के लिए बी को 25 दिन लगता है, तो 25 से 100 को भाग दे देंगे तो 4। ये अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में ये लोग 9 घर, कुर्सी, कुछ भी हो, आप कुछ भी मान सकते हैं, ये बना लेंगे। तो अब क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे तो ए कार्य आरंभ किया, मतलब दोनों एक साथ काम शुरू नहीं किए, सबसे पहले ए ने काम किया। तो ए एक दिन में 5 कुर्सी बना ले रहा है, तो ए 4 दिन तक काम कर चुका है। तो हम इसे गुना कर देंगे 4 से, क्योंकि ए एक दिन में 5 कुर्सी बना लेता है, तो 4 दिन में टोटल ये कितना कुर्सी बना लिया? तो हम लोग गुना करेंगे तो 20 कुर्सी ये बना लिया। कहने का मतलब है 20 जो कुर्सी है बनाने का काम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, टोटल बनानी थी 100 में से 20 को हम लोग घटा देंगे। तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80। ये 80 जो है वो शेष कार्य है, शेष कार्य, बचा हुआ कार्य 80 है। अब ये 80 कुर्सियाँ बनानी है। अब देखिए, तो 4 दिन के बाद इसमें शामिल हो गया बी। तो अब दोनों मिलकर, आप देखिए दोनों मिलकर शेष कार्य है आपका 80। अब दोनों मिलकर एक दिन में 5 और 4 9 बना लेता है। तो आप इसको 9 से 80 को भागा देना है। तो आप अगर देखेंगे तो क्या होगा, 9 से 80 को भाग देना है। तो 9 का पहाड़ा में आपका 80 नहीं आता है, लेकिन उससे कम आता है। 9 8 72। तो आप देखिए 0 में 2 नहीं घटेगा, इधर से हासिल ले जाएंगे 10 में 2 गया तो 8। जो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं भाजक जो है कम है। तो क्या करेंगे, जो बचा हुआ है उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे 8, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। तो आप इस तरह देख सकते हैं ये कितना हो गया, 8.8/9 दिन, 8.8/9 दिन। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इसी प्रकार मैं आप लोग के लिए एक प्रश्न लेके आया हूँ। ये प्लीज़ आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप इसका आंसर ज़रूर भेजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए थैंक यू वेरी मच।